हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा। कंकड़ चुन चुन महल बनाया, कंकड़ चुन चुन महल बनाया। लोग कहे घर मेरा, लोग कहे घर मेरा। दुख का कारण यही है, जबकि हम बगुला नहीं हंस हैं। साहब याद दिलाते हैं, हंसा सरवर शरीर में हो रमिया राम। तुम हंस हो, तुम्हारे पास स्वाभाविक शक्ति है निर्छिर विवेक करने की। सोचो भला कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यदि हम अकेले में बैठ करके अपने ही गुण दोषों की परख करें, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे अंदर कितने कितने दोष दुर्गुण भरे हुए हैं। उनको निकालते चले जाए और सद्गुण सदाचार में जो जो कमियां रह गई हैं उनको बढ़ाते चले जाए, कल्याण तो अपने आप हो जाएगा। तो साहब कहते हैं कि तुम हंस हो, और हंस के लिए कहा जाता है कि हंस मोती चुगता है। मनुष्य का मनुष्यत्व है वह ज्ञान के सद्गुणों के मोती चुगे। आदमी पूजनी धन के कारण से नहीं होता है, आदमी पूजनी विद्या के कारण से नहीं होता है, और आदमी पूजनी पद के कारण से भी नहीं होता है। धन के कारण से, विद्या के कारण से और पद के कारण से आदमी आदरणीय हो सकता है, होता है, सम्माननीय होता है, पूजनीय नहीं होता। पूजनीय होता है आदमी सद्गुण सदाचार चरित्र और त्याग के बल पर। जितना जीवन में सद्गुण आएगा, सदाचार आएगा, जितना त्याग आएगा, चरित्र उज्जवल होगा, आदमी उतना पूजनीय होता चला जाएगा। यद्यपि वो पूजनीय होने के लिए नहीं करता है, जीने के लिए करता है। यदि हम पूजनीय होने के लिए त्याग करते हैं तो त्याग दिखावा बन करके रह जाएगा, फिर वो त्याग हमारे सुख का, हमारे शांति का कारण नहीं बनेगा। जो सच्चा सद्गुणी आदमी होता है वो कभी नहीं चाहता है कि लोग मुझे बड़ा माने, सम्मान दे, मेरी पूजा करे। वो तो जीवन जीता है। हमें लगता है कि इनकी संगति में रहकर, इनकी भक्ति आराधना करके हमारा भी कल्याण हो सकता है, तो हम स्वाभाविक रूप से उनके प्रति भक्ति भावना रखते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं। तो सम्मान देना अलग बात है और श्रद्धा रखना, पूजा करना वो अलग बात है। सम्मान तो अनेक कारण से आदमी को मिलता है, लेकिन पूजा और भक्ति केवल चरित्र सद्गुण सदाचार के कारण से होती है। और हम में कमी यही रह जाती है, हम दूसरों की गलतियों को देख देख कर तो वैसा गलत करना सीख लेते हैं, किंतु दूसरों सद्गुणों को देख देख करके ऐसे सद्गुणी बनना हम नहीं सीख पाते। हम कहते हैं हाँ जी, हम सद्गुणी न बने तो क्या फर्क पड़ेगा, हम दान न करें तो क्या फर्क पड़ेगा, हम सत्य न बोले तो क्या फर्क पड़ेगा, हमने ठेका थोड़े ले रखा है। कोई ये नहीं कहता है मैं धनवान न बनूं तो क्या फर्क पड़ेगा, मैं ठेका थोड़ा ले है मेरे पास कि मैं धनवान बनूं, या नहीं सोचेगा। भौतिक वस्तुओं में आदमी कभी नहीं सोचता है,
सोचता है उसके लिए जिसके कारण से उसके जीवन का निर्माण होता है। संपत्ति की आवश्यकता है। संपत्ति को हम नकार नहीं सकते, इनकार नहीं कर सकते, लेकिन मात्र संपत्ति हमें सुख नहीं देगी, मात्र संपत्ति से हमें शांति नहीं मिलेगी। संपत्ति जितनी आवश्यक है उससे कई गुना आवश्यक है सन्मति की। और सन्मति के लिए हमारे पास कोई समय ही नहीं है। जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों का अधीन, हमारे राजनेता आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, कितने तो शहीद हो गए। और उस समय बड़ी भयंकर गरीबी थी। गरीबी तो आज भी है, लेकिन उस समय की गरीबी पढ़ें तो एकदम दिल दहल जाता है, ऐसी गरीबी थी। उस गरीबी के ज़माने में गांधी जी प्रार्थना कर सकते थे, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको संपत्ति दे भगवान, तो क्या बिगड़ता। सबको संपत्ति दे देते भगवान, सब खुशी हो जाते, सब सुखी हो जाते। लेकिन गांधी जी ये प्रार्थना नहीं करते कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको संपत्ति दे भगवान, कहते हैं सबको सन्मति दे भगवान। सन्मति के अभाव में संपत्ति केवल विनाश का कारण बनेगी। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधु विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। जो दुर्मति मनुष्य हैं उनके पास विद्या विवाद का कारण बनती है, शक्ति पर पीड़न का कारण बनती है, और धन संपत्ति अहंकार के कारण बनते हैं। किंतु जिनके पास सन्मति है वहाँ विद्या ज्ञान का कारण, शक्ति रक्षा का कारण और धन दान का कारण बनते हैं। चीज वही है। इसलिए आज हम संपत्ति के पीछे बेतहाशा भागे जा रहे हैं। संपत्ति की आवश्यकता पदे पदे आवश्यकता है संपत्ति की। आज संपत्ति पैसे के बिना हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। आवश्यकता है, किंतु जब हम संपत्ति को केंद्र में मान लेते हैं, जीवन का लक्ष्य मान लेते हैं, तो सारा अनर्थ यहीं से पैदा होता है। आज जिसके पास धन है और धन के बल पर जिन्होंने पद को भी खरीद लिया, हम मानते हैं वो बहुत सौभाग्यशाली आदमी है, उनकी प्रतिष्ठा होती है। फिर उसको देख करके हम भी जायज नजायज तरीके से संपत्ति और पद पाना चाहते हैं। फिर दूसरे की सुख सुविधा का कोई ध्यान नहीं रख पाते और अंत में हमें नरक भोगना पड़ता है। संपत्ति को जब तक हम केंद्र में रखेंगे, न मिलादबाजी रुकेगी, न काला बाजारी रुकेगी, न ही घूस रुकेगा, न गबन घोटाला रुकेंगे, न और कोई गलत काम रुकेंगे। किंतु संपत्ति की जगह यदि हम सन्मति को केंद्र में रखते, धन की जगह हम धर्म को केंद्र में रखते, तो आज हमारे व्यक्तिगत जीवन का और सामाजिक राष्ट्रीय जीवन का, अंतर्राष्ट्रीय जीवन का नक्शा कुछ और होता। लेकिन हम भूल गए, सुख का सारा केंद्र, सुख का सारा साधन हमने केवल मात्र और मात्र संपत्ति को माना। सारी समस्याओं की जड़ यहां है। संपत्ति की आवश्यकता, यदि पैसा ना होता तो आश्रम बनता कैसे?
पैसा ना होता तो ये पंडाल व्यवस्था कैसे होती, हम लोग कैसे आते गाड़ी मोटर में बैठ करके। लेकिन ये आश्रम किसके लिए है? ये आश्रम, हम इस आश्रम में बैठे इसलिए हम इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी आश्रम बने हुए हैं, जितने भी मठ मंदिर बने हुए हैं, वो किस लिए? क्या मात्र संपत्ति बटोरने के लिए? नहीं, धर्म का प्रचार करने के लिए, सद्बुद्धि का, सन्मति का प्रचार करने के लिए, संदेश देने के लिए। मनुष्य मनुष्य के बीच धन को लेकर, वर्ण जाति को लेकर, तमाम बातों को लेकर के जो खाई पैदा हो गई है, इस खाई को पाट करके मनुष्य मनुष्य के बीच समता, एकता, भाईचारा का व्यवहार का संदेश मिले, इसके लिए मठ मंदिर बने और बन रहे हैं। मनुष्य भौतिक धरातल से ऊपर उठ करके आध्यात्मिक धरातल की ओर यात्रा करे, दैहिक धरातल से उठ करके आत्मिक धरातल की ओर यात्रा करते हुए वहाँ पहुँचे और वहाँ पहुँच करके वो पूर्ण मानसिक शांति, संतोष, सुख का अनुभव करे। इसी संदेश देने के लिए मठ मंदिर का निर्माण होता है। किंतु हम भूल जाते हैं और भटक जाते हैं। थोड़ी सी बात कड़वी है, लेकिन हकीकत तो है।